नमस्कार दोस्तों, एमपी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त नेपाल से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि नेपाल ने बांग्लादेश के साथ मिलकर 4 बड़े ऐतिहासिक समझौतों पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम यही जिक्र करेंगे कि नेपाल ने बांग्लादेश के साथ मिलकर कौन कौन से ऐतिहासिक समझौतों पर अपने हस्ताक्षर किए हैं और इससे नेपाल को कितना फायदा होने वाला है, पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि जो नेपाल है वो पिछले कुछ सालों से नेपाल के विकास के रास्ते पर निकल चुका है और इसके लिए नेपाल हर क्षेत्र में व अन्य देशों के साथ मिलकर बड़े बड़े प्रोजेक्टों पर काम कर रहा है और वो प्रोजेक्ट सफल भी हो रहे हैं, जिससे नेपाल को अच्छा खासा फायदा हो रहा है। नेपाल की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो रहा है। इतना ही नहीं, नेपाल की अन्य देशों के साथ मित्रता भी बढ़ती जा रही है और इसके लिए नेपाल ने भारत, बांग्लादेश और जापान के साथ भी मिलकर पहले भी बड़े बड़े प्रोजेक्टों पर काम किया है। और जिसमें अगर हम बात करें तो नेपाल ने कुछ दिनों पहले नेपाल के अंदर एक वाटर टनल का उद्घाटन किया था और वो माना जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा वाटर टनल है और जिसमें नेपाल की सहायता की थी जापान ने। और इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक भी नेपाल की सहायता कर रहा है। और इस वाटर टनल के उद्घाटन के बाद जापान ने नेपाल की काफी तारीफ भी की थी और जापान ने नेपाल की तारीफ करते हुए स्पष्ट शब्दों में ये कहा था कि अब नेपाल है वो दुनिया को टक्कर दे रहा है। और नेपाल ये स्पष्ट करता जा रहा है कि नेपाल अब किसी भी देश से पीछे नहीं रहा है, वो हर देश की होड़ में सबसे आगे निकल रहा है। और अब हम जिक्र करते हैं कि नेपाल ने बांग्लादेश के साथ मिलकर कौन कौन से 4 बड़े प्रोजेक्टों पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। तो नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी 2 दिनों के लिए बांग्लादेश के दौरे पर गई थी और वहां पर उन्होंने बांग्लादेश के साथ टूरिज्म, कनेक्टिविटी और कल्चरल कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। यानी बांग्लादेश के साथ मिलकर नेपाल अब पर्यटन, संपर्क और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे बड़े क्षेत्रों पर काम करेगा और बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को और आगे ले जाएगा और मजबूत करेगा। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी बांग्लादेश के 50वें स्वतंत्रता दिवस और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जयंती पर वहां गई थी। बांग्लादेश ने उन्हें इनवाइट किया था और इसी फंक्शन के बाद राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने बांग्लादेश के साथ मिलकर इन 4 बड़े ऐतिहासिक समझौतों पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। और दोस्तों, किसी भी देश की तरक्की के लिए, विकास के लिए ये जरूरी होता है कि उसका संबंध अन्य देशों के साथ कैसा है, उसकी मित्रता कैसी है और दोनों देश मिलकर या फिर एक देश अन्य देश के साथ मिलकर कौन से बड़े प्रोजेक्टों पर काम कर रहा है। क्योंकि जब तक कोई भी देश अपने अन्य पड़ोसी देशों के साथ संबंध मजबूत नहीं करेगा, उसके साथ व्यापार नहीं करेगा, उसके साथ बड़े प्रोजेक्टों पर काम नहीं करेगा, तब तक उस देश की तरक्की नहीं हो सकती, उस देश का विकास नहीं हो सकता। और ये बात नेपाल भली भांति जानता है, इसलिए वो अन्य देशों के साथ, अपने पड़ोसी देशों के साथ व्यापार भी बढ़ा रहा है और अपनी पकड़ भी मजबूत कर रहा है। और इसीलिए नेपाल भारत, बांग्लादेश, जापान और चीन के साथ मिलकर काम कर रहा है और अपने संबंध भी इन देशों के साथ मजबूत कर रहा है। और इसीलिए नेपाल ने बांग्लादेश के साथ पर्यटन, संपर्क, सांस्कृतिक आदान प्रदान, इसके अलावा रोहनपुर और सिंगाबाद रेल मार्ग को लेकर भी दोनों देशों के बीच में सहमति बनी है। और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही नेपाल और बांग्लादेश के बीच में रेल लाइनें बिछाई जाएगी और जल्द ही उस पर ट्रेनें दौड़ना शुरू कर देगी। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक बड़ा प्रोजेक्ट नेपाल और बांग्लादेश का, रोहनपुर और सिंगाबाद रेल मार्ग का भी विस्तार किया जाएगा। तो दोस्तों, ये अच्छी खबर है कि नेपाल अपने देश के विकास के लिए हर क्षेत्र में अपनी कोशिश कर रहा है, हर पड़ोसी देशों के साथ बड़े प्रोजेक्टों पर काम कर रहा है और ये जरूरी भी है किसी देश के विकास के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले।